Hello everyone, how are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about the use of modals. We did only 7 modals in that video, and today in this video, I am going to continue the same. In our previous video, we discussed the use of can, use of could, may, might, must not, need not, and today I am going to continue with used to. Used to is a modal which is used to show past habit. किसी भी पुरानी आदत को दिखाने के लिए जो हमारी पास्ट हैबिट है उसे दिखाने के लिए बेटा हम यूज्ड टू को यूज़ करते हैं. ही यूज्ड टू विजिट शिमला एवरी ईयर. ये उनकी हैबिट थी कि वो हर साल विजिट करते थे शिमला. माई अंकल यूज़ टू गो फॉर वॉक डेली वॉक के लिए जाते थे. जो पास्ट हैबिट को डिस्क्राइब किया जाता है किसी सेंटेंस में तो हम ज़रूरी नहीं है वो डेली हो, वो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर की फॉर्म में भी हो सकती है बेटा. ये आप ये ना माने कि हैबिट है तो वो रूटीन वर्क है. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ. तो जब हमारी किसी भी हैबिट को डिस्क्राइब किया जाता है देन वी यूज्ड टू. नेक्स्ट इज ऑट टू. बेटा दिस मोडाल इज़ यूज टू शो मॉरल ड्यूटीज़, मॉरल ऑब्लिगेशंस, जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को शो करने के लिए हम ऑट टू लगाते हैं. जनरली ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ मॉरल ड्यूटी की बात की जाती है और सब्जेक्ट इज़ वी. यहाँ देखेंगे हम वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो जो हमसे बड़े हैं, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट देम. दैट इज़ वाई हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. वी ऑट टू हेल्प द नीडी. जो भी ज़रूरतमंद है इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनकी हेल्प करें. नेक्स्ट एडवाइस. जब हम किसी को सलाह देते हैं बेटा कई बार तो भी हम ऑट टू यूज़ करते हैं. यू ऑट टू वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट. क्लास में फर्स्ट आने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए. ऑट टू. डेयर. डेयर का यूज़ बेटा जहाँ करेज की बात की जाती है, वेयर देर इज़ लैक ऑफ करेज, जहाँ साहस की कमी है, करेज की कमी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेयर. ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट एनी वन. इट मीन्स उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी के अगेंस्ट बात कर सके. यहाँ करेज की कमी दिखाई गई है. हाउ डेयर यू कम टू माई क्लास सो लेट. इतना लेट आने की हिम्मत कैसे हुई. इट मीन्स कोई नहीं आता हमारी क्लास में लेट तो आप कैसे आई. हाउ डेयर यू हम जनरली यूज़ करते हैं कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई. तो जब करेज को डिस्क्राइब किया जाता है किसी सेंटेंस में देन वी यूज़ डेयर. तो हम वहाँ बेटा डेयर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ अब हमारे जो 4 हैं बेटा ये विल, शैल, वुड, शुड, इनको हम डिस्कस करेंगे. विल आप सबको पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, कि ये सिंपल फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ही विल अटेंड द फंक्शन. यहाँ सिंपल फ्यूचर एक्शन दिखाया गया है, ही विल अटेंड द फंक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ विलिंगनेस, डिज़ायर, इच्छा. जब किसी की इच्छा के बारे में जानना होता है तो हम विल यूज़ करते हैं. आई विल हेल्प यू. अब ये मेरी इच्छा है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ इन योर कैरियर. सॉरी ये योर है बेटा. आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर. आई विल विजिट यू नेक्स्ट वीक. यहाँ डिज़ायर को डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन, जो हमने मस्ट में भी पढ़ा था, फर्म डिटर्मिनेशन. आई विल विन, वो श्योरिटी दिखा रहे हैं कि मैं ज़रूर जीत जाऊंगा. आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर सच्चाई को पता लगा लेंगे. तो यहाँ जब निश्चय की बात की जाती है, डिटर्मिनेशन की, तो भी विल यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज वुड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पास्ट ऑफ विल, ये विल का पास्ट है. ही टोल्ड मी, जब हम नरेशन करेंगे तब हम इसको बताएंगे बेटा, जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो विल को पास्ट में वुड कर देते हैं. नेक्स्ट इज पोलाइट रिक्वेस्ट.
जब हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट शो करते हैं किसी सेंटेंस में, टू एक्सप्रेस आवर रिक्वेस्ट पोलाइटली वी यूज़ वुड यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ बुक. These sentences show polite request and we have used would in these. Next is unreal condition. Unreal होता है जो पॉसिबल ना हो, ऐसी कंडीशंस को दिखाने के लिए. Would that he was careful. कोई मिस हैपनिंग होने के बाद हम क्या कहते हैं कि काश वो क्या होता, केयरफुल होता, और ये सब नहीं होता. वुड दैट माई फ्रेंड्स वर हेल्पफुल. अब फ्रेंड्स हेल्पफुल नहीं है आपके, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे फ्रेंड्स हेल्पफुल होते. तो उस अनरियल सिचुएशन को शो करने के लिए आपने क्या यूज़ किया, वुड. नेक्स्ट इज डिज़ायरेबिलिटी. डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, इच्छा जानने के लिए. जब हम किसी से उसकी इच्छा पूछते हैं, जब अपनी इच्छा बतानी है तो आई विल यूज़ किया था, लेकिन बेटा जब हम दूसरे की इच्छा जानते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वुड. वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी. हम दूसरे की डिज़ायर जानना चाहते हैं कि क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक टू स्टे हियर, यहाँ रुकना पसंद करेंगे. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस. प्रेफरेंस होता है जब दो में ऑप्शन होता है आपके पास, तो आप दो में से किसको प्रेफर करेंगे. वुड यू प्रेफर टी टू कॉफ़ी. टी को प्रेफर करेंगे कॉफ़ी से. ही वुड सफ़र रादर देन बेग. वो सफ़र करना पसंद करेंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं. नेक्स्ट इज शेल. एज यू नो वी यूज़ शेल टू शो फ्यूचर टाइम. जब हम फ्यूचर टाइम को डिनोट करते हैं तो बेटा शेल यूज़ करते हैं. वी शेल गो टू दिल्ली नेक्स्ट संडे. नेक्स्ट संडे वो दिल्ली जाएंगे. विलिंगनेस, डिज़ायर अगेन, किसी से पूछा जाता है जब. शैल आई फेच द डॉक्टर. डॉक्टर को बुला दें हम. आई शेल ग्लैडली विजिट योर हाउस. ये डिज़ायर शो की गई है कि क्या मैं ऐसा कर दूं. तो जब हम किसी की डिज़ायर की बात करते हैं, इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस में विल भी यूज़ किया था. और आई, वी, यू, दे, इन सेंटेंसेस के साथ हम, सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल. नेक्स्ट इज शुड. पास्ट ऑफ शेल. जहाँ हमने यूज़ किया था शेल बेटा, अगर वही कंडीशन पास्ट में है, मोस्टली ऐसा इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ही सेड दैट आई शुड गो देयर, तो हम शेल को पास्ट में शुड में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट इज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. जब किसी मॉरल ड्यूटी की तरह बात की जाती है, मॉरल ड्यूटी तो हमारी समाज के लिए होती है, लेकिन जब हमारी इंडिविजुअल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की बात आती है बेटा, तो हम शुड लगाते हैं. यू शुड कम ऑन टाइम. आपको टाइम पर आना चाहिए. लेकिन जब वो मॉरल ड्यूटी सोसाइटी के लिए होती है तो क्या आता है, ऑट टू. ही शुड हेल्प यू. ये उसकी ड्यूटी बनती है कि उनको आपकी हेल्प करनी चाहिए. टू शो सजेशंस एंड एडवाइस. बेटा एडवाइस और सजेशंस होते हैं सुझाव, सलाह देने के लिए हम शुड को यूज़ करते हैं. यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट. अगर आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी चाहिए. इट इज़ एन एडवाइस. यू शुड डू योर वर्क नीटली. मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, सलाह देती हूँ कि आपको अपना काम कैसे करना चाहिए, नीटली. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट and you will practice it in your day to day life. Thank you and have a nice day ahead.